बारिश में 10 तरह के पकौड़े बेचने वाली जुगाड़ू बहू। सुबह सुबह बारिश का मौसम हो रखा है। पांचों बहुएं रसोई में जुटी होती हैं। तभी रीता गौरी से, गौरी, तुमने अभी तक चूल्हे पर चाय नहीं चढ़ाई। हमारे पति लोगों को सब्जी मंडी भी जाना है। अगर चाय देने में लेट हो गया तो माँ जी से सुनना पड़ेगा। जी ठानी जी, मैं तो कब से आज जोड़ने का जतन कर रही हूँ, मगर ये उपले सुलगने का नाम ही नहीं ले रही। अंदर से गोबर गीला रह गया है, आग नहीं पकड़ रहा। माँ जी ने उपले भी तो इतने मोटे मोटे बांधे थे, ऊपर से बारिश वाला मौसम चला है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार बरसात हुई है, धूप भी नहीं निकल रही तो उपले सूख नहीं पाए। जहाँ गीले उपलों से चूल्हा न जलने से कुमुद गौरी परेशान थी, तभी रीता के दिमाग में जुगाड़ चलता है। मेरे पास एक तगड़ा जुगाड़ है जिससे चूल्हे की आंच दाएं दाएं पकड़ेगी। वो कैसे जेठानी जी? बस देखती जाओ। तब रीता रसोड़े के कोने में रखे एक गैलन से थोड़ा मिट्टी तेल से उपले भिगोकर जलाती है तो तेज आंच पकड़ लेती है। अरे वाह मछली जेठानी जी, क्या धांसू जुगाड़ लगाया। आपके दिमाग की तो दांत देनी पड़ेगी। तभी जोर जोर से बिजली चमकने के साथ आसमान का रंग बिल्कुल काला कर देता है, जिसे देख मनोज उखड़े मिजाज में बोलता है, अरे तुम पांचों देवरानी जिठानी रसोई में इतनी देर से चाय बना रही तो बीरबल की खिचड़ी पका रही हो क्या? हमें पल्लेदारी के लिए जाना है। टाइम से सब्जी मंडी नहीं पहुंचे तो व्यापारी सब्जी की बोरी उतारने के लिए दूसरे पल्लेदार कर लेंगे और हमारी दिहाड़ी मारी जाएगी। जी जेठ जी, बस 5 मिनट, चाय पक रही है, बस छान कर लाई। गजब देवरानी जी, अभी तो न पानी खोला है न चीनी पत्ती पड़ी है। 5 मिनट में इतनी फास्ट फॉरवर्ड में चाय कैसे परोस डालोगी? चंपा भाभी, चूल्हे की आंच इतनी दाएं दाएं जल रही है कि तुरंत चाय बन जाएगी। आप चारों भी लाल चाय पियेंगे तो बता दीजिए, पानी बढ़ा के डालूंगी। वैसे इतने अच्छे मौसम में, वो भी बारिश के मौसम में, तो मलाई मार के दूध वाली चाय और गरम पकौड़े बनाना खाना बनता है। मगर जब से बरसाती लगी है, दूध वाली चाय पीने के लिए भी हम मोहताज हो गए हैं। हमारे पतियों को एक थैली दूध खरीद कर लाने की भी क्षमता नहीं है। दरअसल पांचों भाइयों के पास पक्का रोजगार न होने के चलते पांचों सब्जी मंडी में दिहाड़ी भत्ता लगाते थे, जिनके बदले बड़ी मुश्किल से उन्हें 50-50 रुपए मिलते थे। इतनी आमदनी में परिवार को ढंग से पेट भरकर खाना भी नहीं मिलता था। खासकर बरसात लगने के बाद लेबर मिस्त्री वाले भी सब्जी मंडी में बोरी उतारने के काम में लग जाते थे, जिसके चलते काम की मारामारी रहती थी। माँ जी, बता दीजिए खाने में क्या बनेगा? अभी रात की भी बनाई दाल और 10-12 रोटी पड़ी हुई है। बहू, तुम पांचों रात के टाइम में इतना खाना बनाती ही किस लिए हो कि सवेरे बासा कोसा खाना पड़ता है? तुम्हें पता है तुम्हारे पति इस बारिश के मौसम में कैसे कमा कर ला रहे हैं? थोड़ा हिसाब किताब से बनाया करो। बचे हुए खाने के पीछे शोभा को गुस्सा करते देखकर कुमुद और गौरी अपनी बात रखती हैं। माँ जी, हमने तो गिनती की सबकी 2-2 रोटी बनाई थी, लेकिन दाल बनी देखकर सबने आधी रोटी खाकर छोड़ दी और बच्चों ने तो कल रात को खाया ही नहीं। बहू, डेली डेली एक ही तरह का दाल रोटी खा खाकर मन सा उग गया है। बारिश में तो चटक मटक पकौड़े और चाय अच्छी लगती है, लेकिन बेसन कड़वा तेल का रेट इतना तेज हो रखा है कि हम जैसे गरीबों के लिए पकौड़े बनाने के लिए सोचना पड़ता है। रात का बासी खाना ही गर्म कर दो, जब साथ जाए तभी टटका खाना बनाना। ऐसा कहते हुए गरीब शोभा का पकौड़े खाने के लिए मन तरसते देखकर पांचों जुगाड़ू बहू रसोई में जाती हैं। एक एक करके दाल मसाले के डिब्बे देखने लगती हैं और एक डिब्बे के अंदर से थोड़ी मात्रा में दाल पड़ा दिखता है। ये चना दाल तो मुश्किल से 1 से 2 मुट्ठी ही है। मैं सोच रही थी सबके लिए सील पर दाल पीसकर चना दाल के पकौड़े बनाती, मगर इतनी सी चने दाल में तो सबके हिस्से में 2-2 पकौड़े भी नहीं आएंगे। तभी एक बार दोबारा से रीता का जुगाड़ वाला दिमाग दौड़ता है। हमारे पास ज्यादा मात्रा में चना दाल उपलब्ध नहीं है, तो हम इसमें 1-2 मुट्ठी आटा मिलाकर प्याज लगाकर पकौड़े खोल लेते हैं। ये आपने अच्छा जुगाड़ लगाया जेठानी जी, आटे के पकौड़े आसानी से पच भी जाएंगे। तब चंपा सिलबट्टे पर बारीक बारीक चना दाल पीस लेती है और कनस्तर में से थोड़ा आटा मिला देती है। कुमुद, जब तक मैं बेसन घोलती हूँ तुम साबुत लाल सूखी हरी धनिया मिर्च पीस लो। साबुत मसाले डालने से पकौड़े ज्यादा मिर्चीदार लगेंगे। जी जेठानी जी। तब कुमुद जार से साबुत हल्दी धनिया मिर्ची निकालकर सिलबट्टे में पीसती है। तभी सविता आंच सुलगाकर चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाती है। कढ़ाई गर्म हो गई है, मैं तेल डाल रही हूँ। कड़वा तेल भी इतना कम है, इतने थोड़ी तेल में पकौड़े कैसे बनेंगे? जेठानी जी, मैंने घोल को अच्छी तरीके से फेंटा है ताकि पकौड़े ज्यादा तेल ना पिए। इतने तेल में बात बन जाएगी। बाकी पकौड़े छलनी से नहीं, बड़े छन्नोटे से बनाना, ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में ही निकल जाएगा।
हाँ ठीक है। तभी बाहर ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, तगड़ी बारिश होने लगती है। सविता सबके लिए गरम गरम पकौड़े सेकती है। वहीं पांचों भाई बारिश में भीगते हुए जब सब्जी मंडी पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सेठ दूसरे लेबर से बोरी उतरवा रहा था और खुद बैठकर गरम गरम पकौड़े खा रहा था। अरे चलो चलो, जल्दी जल्दी से आलू प्याज की बोरी उतारो। जो जितनी ज्यादा बोरी उतारेगा उसको 10 रुपए की जगह एक बोरी पर 20 रुपए दूंगा। सेठ के लालच देने पर गरीब मजदूर बोरी उतार कर जल्दी जल्दी रखने लगते हैं। तब अखिलेश सेठ के पास आता है। सेठ, हम पांचों भाई तो आ ही रहे थे, फिर आपने हमारी पल्लेदारी दूसरे को दे दी। हाँ तो क्या करता तुम्हारा इंतजार करके, अपने आलू प्याज की बोरियों को बारिश में गीले होने देता, हाँ, ताकि सारा सौदा खराब हो जाए। नुकसान तो मेरा होता ना। तुम पांचों ने तो रोज का लेट आने का धंधा ही बना रखा है, इसलिए आज से तुम्हारी पल्लेदारी खत्म। सेठ ऐसा मत करो, हम पांचों भाई बाल बच्चेदार हैं। साल भर से हम ही तुम्हारे आलू प्याज की बोरियां उतरवाते हैं और अब बरसात लगते ही तुम्हें सस्ते में लेबर मिल गया तो हमें निकाल रहे हो। हाँ सेठ, थोड़ा तो हमारे बारे में सोचो। ऐसे मॉनसून के मौसम में दूसरा काम धंधा भी नहीं मिलेगा। अपने परिवार का खर्चा कैसे चलाएंगे? हमारा परिवार भूखा मर जाएगा। अरे भाड़ में गया तुम्हारा परिवार, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब मेरे सिर पर खड़े होकर माथा मत खाओ, मुझको नाश्ता पानी करने दो। तुम्हारे चक्कर में मेरे चिकन के पकौड़े भी ठंडे हो गए, स्वाद भी आधा हो गया। बेचारे पांचों सेठ के आगे बहुत गिड़गिड़ाते हैं, मगर मक्कार सेठ उनकी अर्जी को अनदेखा करके स्वाद से चिकन पकौड़े खाने लगता है। वाह भाई वाह, वही ये लेग पीस वाला चिकन पकौड़ा तो खाने में एकदम लजीज लग रहा है, मजा आ गया। हाँ हाँ हाँ, ऐसे बरसात के मौसम में चिकन मटन के पकौड़े खाए बिना तो मौसम का कोई मजा ही नहीं है। चलते हैं भैया, हमारी बातों का इस कंजूस सेठ पर जूं भी नहीं रेंगने वाला। चलो कोई दूसरा काम देखते हैं, बारिश का मौसम है। भूखे बारिश में भीगते हुए पांचों सब्जी मंडी में एक एक व्यापारी की दुकान पर काम मांगते हैं, लेकिन हर जगह से केवल हताश ही लौटते हैं। बारिश के चलते काम तो बिल्कुल भी है ही नहीं, अब घर परिवार का खर्चा कैसे निकलेगा? ऐसा बोलते हुए पवन जहां सब्जी मंडी खत्म होती है उस कोने में देखता है जहां पर सड़ी गली सब्जियों का खत्ता बना हुआ था, जहां ऊपर कुछ कुछ ताजी सब्जी भी थी। पवन उनमें से सब्जियां चुनने लगता है। पवन, ये तू खत्ते में से सब्जी क्यों छांट रहा है? भैया, इसमें काफी सारी सब्जियां बनाने खाने लायक लगती हैं। देखिए, किसी सब्जी वाले ने ये पालक की गड्डी ऐसे ही फेंक दी। इसमें से बस जड़ें ही तो गली हैं, पत्ते एकदम ताजा ताजा हैं। घर ले चलते हैं, छांट कर सब्जी बन जाएगी। वैसे ये आलू भी कोई खराब नहीं है, केवल थोड़े हरे कट्टे से हैं और प्याज भी सही है। ऐसा कहते हुए मनोज भी आलू प्याज को चुनकर थैली में भर लेता है। खराब सब्जियों को घर पर ले आते हैं, जहां पर बहुएं सास ससुर को गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर खिलाती हैं। बाबूजी, आपको और पकौड़े डालो। अरे नहीं नहीं बहू, पकौड़े तो तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाए थे कि मैंने 2 प्लेट खा लिए। मेरा पेट टंच है, इससे ज्यादा खाऊंगा तो पचाना भारी हो जाएगा। ऐसा करो, थोड़े पकौड़े उन पांचों के लिए भी बचा कर रख देना, बारिश में से आकर वो खा लेंगे। मम्मी मम्मी, मेरी प्लेट में दाल वाली तो 4 पकौड़े और डाल दो। राजू, तूने सबसे ज्यादा पकौड़े खाए हैं, अभी पापा और चाचा भी खाने के लिए बाकी बची हैं, दोबारा बनेंगी तो खा लेना। तभी पांचों मकान में आ जाते हैं। रीता बड़े प्यार से पांचों को पकौड़े खाने के लिए पूछती है। अजी, आप सब लोग आ गए हैं, घर में गरम गरम पकौड़े बने हैं, निकालो। नहीं, तुम ही खा लो पकौड़े, हमें नहीं खाना। अरे मनोज, रीता बहू कितने प्यार से खाने के लिए पूछ रही है, तू उस बेचारी पर झिझक क्यों रहा है? अरे तो क्या करूं पिताजी, इन पांचों की डेली देर करवाने के चक्कर में आज सेठ ने हमें काम से खदेड़ के निकाल दिया। ऊपर से न तो हम पांचों भाई इतने पढ़े लिखे हैं और ना ही घर में पैसा जोड़ कर रखा पड़ा है कि महीना 2 महीना बगैर काम के लिए हम घर में बैठ कर खा लें। अजी, आप तो ऐसे भड़क कर दिखा रहे हैं जैसे सरकारी नौकरी वाली तनख्वाह देता था आपका सेठ। दिन भर गधों की तरह बोरी उतरवाता था और बदले में 50 रुपए पकड़ा देता था। वो तो हम बहुएं कैसे घर का खर्चा चला रही हैं। रीता सही कह रही है देवर जी, आखिर कब तक आप पांचों भाई उस सेठ के यहाँ दिहाड़ी बत्ती का काम करेंगे? धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, किराए के मकान में कब तक टाइम काटेंगे? आप पांचों भाई मेहनत से कमाएंगे तो कल को अपना घर मकान भी बनाना है। सभी, तो तुम कहना क्या चाहती हो? साफ सीधे कहो, हम भाई अभी तक कोई झक नहीं मार रहे थे। तुम पांचों को तो घर में रहकर बस बनाकर खिलाना है, बाहर निकलकर नमक तेल हमें जोड़ना पड़ता है, तब पता चलता है कौन से खेत का क्या होता है। भैया जी, दूसरे की चाकरी करने से अच्छा कर आप पांचों भाई बारिश के मौसम में चाय पकौड़े की रेडी भी लगाएंगे ना, तो रोज के 1000 रुपए कमा लेंगे। अरे, खाने पीने का ठेला खोलने के लिए पूंजी लगती है, बर्तन ठेला लगता है और जगह देखनी पड़ती है।
तुम पांचों तो बड़ी जुगाड़ करती हो ना, तो बस पैसों का जुगाड़ लगा दो, हम लगा देंगे रेडी। पवन के तंज कसने पर 5 जुगाड़ू बहुओं की आंखें नम हो जाती हैं और ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं और पांचों राशन कोटे से अनाज लेने जाती हैं। ये लीजिए, आपके परिवार के सभी सदस्यों को मिलाकर ये 50 किलो गेहूं, 50 किलो चावल और ये 20 किलो चना दाल। जहां हर महीने पांचों बहू को कोटे से केवल राशन में गेहूं चावल मिलता था, इस बार उन्हें 20 किलो की दर से चने का दाल मिलती है। सर पर राशन उठाए पांचों खराब बारिश के मौसम में रोड से घर जाने लगते हैं। सही है, कम से कम भगवान की दया से हमें इस बार राशन का थोड़ा ज्यादा सहारा हो गया। वैसे भी हमारे पति बेरोजगार बैठे हैं। तभी रोड किनारे ब्रेड, पकौड़े, कचौरी, समोसे की रेडी पर भीड़ लगी देखकर कुमुद कहती है, देखो उस पकौड़े वाले की ठेले पर लोगों ने कैसे मक्खी की तरह भीड़ मचा रखी है। अच्छी बिक्री कर रहा है पकौड़े बेच के। देखो इस पकौड़े वाले की रेडी कितनी चल रही है, और एक हमारे पति हैं जो घर में बैठकर हाथ मल रहे हैं। इसी तरह बातें करते हुए पांचों घर पहुंचती हैं, जहां उनके पति कुछ सड़ी सब्जियों में से अच्छी सब्जी छांटकर अलग कर रहे थे। भैया लगभग सारी सब्जी छट गई, मैं रेडी पर सजाता हूँ, फेरी लगाकर 200-400 तो कमा लेंगे। घर में इतनी मात्रा में आलू, प्याज, टमाटर, पालक मौजूद देखते हैं। घर के बाहर रेडी खड़ी थी और बहू के पास कोटे से मिला राशन, दाल, जो कि पकौड़ी बनाकर बेचने के लिए काफी था। अजी, इतनी थोड़ी थोड़ी सब्जियों को बेचकर आप कितनी बिक्री निकाल लेंगे? अरे, इन सब्जियों को छांटकर बेचने के लिए तो मंडी से चुनकर लाए थे, ताकि घर का खर्चा के लिए पैसा कमा सकें। देखिए, इतनी थोड़ी मात्रा में सब्जी बेचने से कुछ खास आमदनी नहीं होगी, लेकिन अगर हम इन सब्जियों के पकौड़े बनाकर बेचेंगे ना, तो बारिश के मौसम में खूब बिक्री होगी और कमाई भी अच्छी होगी। सविता की राय सुनकर सब राजी हो जाते हैं, लेकिन अब जुगाड़ू बहू के सामने पकौड़े बनाने की सामग्री जुटाने की समस्या मुंह बाई खड़ी थी। जेठानी जी, पकौड़े बनाने में तेल, बेसन भी लगेगा और स्पेशली चटनी के बिना क्या हम ग्राहक को सूखे पकौड़े परोसेंगे? धनिया, लहसुन, मिर्ची भी चाहिए होगा। देवरानी जी, चटनी का भी जुगाड़ हो जाएगा। पहले जल्दी से इस चने की दाल को हाथ चक्की में डालकर बेसन बनाते हैं। कुमुद, गौरी हाथ चक्की में चने दाल को पीसकर बेसन बनाने लगती हैं। वहीं रीता, चंपा ओखली में मसाले कूटती हैं। तभी सविता मकान से बाहर निकलती है और आंगन की क्यारी में लगी धनिया मिर्च के पेड़ पौधे से पत्ती कलियां तोड़कर अंदर लेकर आती। अरे वाह सविता जेठानी जी, आप इतने फ्रेश ताजा धनिया मिर्ची कहाँ से तोड़ कर लाई है? कितना फ्रेश और ताजा सा है ये। कसम, ये ताजा ताजा धनिया मिर्ची मैं कहीं से तोड़ कर नहीं लाई हूँ, बल्कि अपने ही आंगन में उपजाया है। जब तुम्हारे जेठ जी 1-2 हफ्ते पहले मंडी से गली मिर्च और धनिया लाई थी, तो मैंने उन्हें फेंक कर नहीं था, बल्कि आंगन की मिट्टी में लगा दिया था। और देखो, बारिश के मौसम में बिना खाद पानी दिए अपने आप ही लग गया। सविता दराती से कुछ ताजा धनिया मिर्ची को बारीक बारीक काट लेती है। 2 बहुएं हाथ चक्की में बारीक चना दाल पीस कर निकाल लेती हैं और 2 बहुएं खरा धनिया, साबुत मिर्च सब कुछ अच्छे से कूट लेती हैं। 3 बहू अलग अलग बर्तनों में 4-5 तरीके के पकौड़े बनाती हैं, जैसे कि आलू पकौड़ा, प्याज पकौड़ा, पालक पकौड़ा, चना दाल पकौड़ा और टमाटर के पकौड़े। एक बहू चूल्हे पर पकौड़ों को तलती है और एक बहू सिलबट्टे पर हाथों से चटनी बनाती है। इसके बाद रेडी पर चटनी पकौड़े रखकर पांचों बारिश में पकौड़े का ठेला लेकर बाजार में खड़ी हो जाती हैं। आओ प्यारे प्यारे भैया दीदी, गरम गरम आलू प्याज की पकौड़े, करारे पकौड़े खा लो। 10 रुपए के 5 सब्जी पकौड़े सिलबट्टे की चटनी के साथ। कुमुद की लुभावनी आवाज सुनकर दूसरी ठेली पर आलू पूरी खा रहे कुछ ग्राहक चटनी पकौड़े के स्वाद से खिंचे चले आते हैं। अरे बहन जी, 1 प्लेट गर्मा गर्म आलू प्याज के पकौड़े लगा दो। जी अभी लगाती हूँ बस। सविता स्टोव जलाकर पकौड़े को सेकने लगती है। चंपा डोंगे में चटनी डालती है और गर्मा गर्म पकौड़े चटनी ग्राहक को परोसती है, जिसे खाकर ग्राहक काफी ज्यादा खुश होते हैं। अरे वाह, क्या जबरदस्त आलू प्याज के पकौड़े बनाए हैं, और प्लस में सिलबट्टे की पिसी धनिया मिर्च की चटनी से डुबोकर खाने में तो डबल मजा आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। वैसे हमारे ठेले पर 2-3 वैरायटी के और भी पकौड़े हैं, जैसे पालक पकौड़ी और चने दाल के तीखे पकौड़े हरी मिर्च डालकर बना रहे हैं। वैसे चने दाल के पकौड़े मैंने आज तक नहीं चखे। 1 पीस डाला, अगर मुझे पसंद आए तो फुल प्लेट लगवाऊंगी। कुमुद ग्राहक को क्रिस्पी चने दाल के पकौड़े खिलाती है, जो कि उसे काफी पसंद आता है। वाह, ये चने दाल का तीखा पकौड़ा तो बहुत ही ज्यादा दमदार है और मस्त है। ऐसी बारिश के मौसम में इतने टेस्टी पकौड़े खाने को मिल जाए, वो भी इतने सस्ते में। उस ग्राहक को जुगाड़ू बहू के बनाए पकौड़े खाने में इतनी ज्यादा स्वाद लगते हैं कि वो खाती भी है और पैक करवा कर भी ले जाती है। पहले ही ग्राहक से पकौड़ी बेचकर पांचों को अच्छी बिक्री होती है। पहली बोनी से हमारे 250 के पकौड़े बिके हैं।
बस इसी तरह हमारी पकौड़े का कारोबार जम जाए तो अच्छी खासी आमदनी होगी। तभी हल्की हल्की बूंदाबांदी के साथ मौसम सुहाना हो जाता है, जिससे कि चटनी पकौड़े खाने के लिए काफी ज्यादा लोगों की भीड़ लग जाती है और देखते ही देखते उनके सारे पकौड़े बिक जाते हैं। वैसे पहले दिन की शुरुआत के अनुसार हमारी पकौड़ों की दुकानदारी ठीक ठाक रही है। कल से हम थोड़ा और जल्दी बाजार में आ जाएंगे क्योंकि बरसात वाला मौसम भी है। अगले दिन पांचों बहू दोबारा से संघर्ष करती हैं और पकौड़े बनाकर बेचती हैं। धीरे धीरे उनके चटक मटक पकौड़ी ग्राहकों की पहली पसंद बन जाती है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे ग्राहक भी हैं जो कि अलग वैरायटी के पकौड़े मांगते हैं। आइए आइए, सबसे स्वादिष्ट सबसे सस्ता सब्जी वाला पकौड़ा खाओ। मम्मी मम्मी देखो ना, उन पकौड़े वाली आंटी की ठेले पर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे पनीर के पकौड़े खाने, चलो ना मम्मी। अच्छा ठीक है, ले चलती हूँ। वो औरत अपने बेटे को लेकर उनके रेडी पर आती है, जहाँ बच्चा पनीर वाले पकौड़े मांगता है। आंटी आंटी, मुझको गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े खाने हैं। बहन जी फटाफट से मेरे बेटे के लिए 1 प्लेट पनीर वाले पकौड़े लगा दो। कस्टमर की पनीर के पकौड़ी की फरमाइश सुनकर सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगती हैं। तभी सविता थोड़ा असहज होकर कहती है, बहन जी माफ कीजिएगा, हम पनीर के पकौड़े नहीं बेचती, केवल सब्जी के पकौड़े बेचती हैं। आलू, प्याज, गोभी, टमाटर और पालक, और बच्चों के लिए खास तौर पर ये पकौड़ी काफी ज्यादा हेल्दी है। ठीक है, फिर समय से मिक्स पकौड़े खिला दो। तब सविता सब में से थोड़ी थोड़ी पकौड़े सेकने लगती है। तभी मौसम एकदम काला कर देता है और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जिसे ग्राहक भीगते हुए जाने लगते हैं। बेटा देखो कितनी तगड़ी बारिश हो रही है, घर चलो, मैं ऑनलाइन ऑर्डर करके पकौड़े मंगा दूंगी। ग्राहक बगैर बोले चले जाते हैं, सविता दुखी होकर। आज बारिश के चलते हमारी पूरी की पूरी दुकानदारी खराब हो गई। अगर हमारे पास पनीर के पकौड़े होते तो अभी थोड़ी और बिक्री होती। पर जेठानी जी, पनीर का भाव भी इतना महंगा है, ग्राहक को सस्ते में पकौड़े खाने हैं। अगर हम थोड़ा रेट बढ़ाकर बेचेंगे तो भी लोग ताज़ा पकौड़े खाने पर खर्च करेंगे। बाकी बहू चंपा के तर्क से सहमत होती हैं। तभी कुमुद को जुगाड़ आता है। जरूर थोड़ी है कि हम पनीर खरीद कर पकौड़े बनाएंगे, हम घर पर भी तो बना सकते हैं। घर लौटते टाइम ही दूध ले चलेंगे। बारिश के कारण थोड़ी बहुत दुकानदारी करके ही बचे हुए सौदे के साथ घर आती हैं और बड़े से परात में पनीर जमाती हैं, जिसे अगले दिन वो पनीर के पकौड़े बनाकर बेचती हैं। अगले दिन वही ग्राहक सब्जी खरीदकर बाजार से जारी होती है तो सविता टोकती है, बहन जी देखिए, आज हमने पनीर के पकौड़े भी बनाए हैं, खरीदेंगी नहीं? अरे बिल्कुल, वैसे तुम पांचों बहुत ही साफ सफाई से पकौड़े बनाती हो, तुम पनीर वाले पकौड़े पैक कर दो। तब सविता पकौड़े पैक करके देती है। जिस दिन बारिश का खुला मौसम होता है उस दिन तो पकौड़े बेचकर उनकी अच्छी खासी आमदनी होती है, लेकिन कभी कभी की मूसलाधार बारिश में दुकानदारी मर जाती। पर अब धीरे धीरे उनके पकौड़े का ठेला बाजार में काफी अच्छा जम जाता है। फिर एक दिन एक चिकन पकौड़े वाले से एक ग्राहक की लड़ाई हो जाती है। अरे भैया, चिकन पकौड़े में से बांस मार रहा है, बासी पकौड़े गर्म करके खिला दिया है, मैं पैसे नहीं दूंगा। अरे अच्छा दी, खाते टाइम तो भर भर कर पकौड़ी खा डाली और अब स्वाद खराब लग रहा है, चुपचाप से पैसे निकालो, समझे? तभी ग्राहक उल्टी कर देता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसे देखकर पांचों जुगाड़ू बहुत जुट जाती हैं। भाई साहब आप ठीक तो है? अरे आ गई तुम पांचों मेरा ग्राहक मारने, चलो फूटो यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक तो तुम भोले ग्राहकों को घटिया सस्ते डालडे में पकौड़े तल कर खिलाते हो, और उस पर भी कई दिन पुराना बासा चिकन का पकौड़ा खिलाते हो। हमें लगा था तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुम नहीं सुधरोगे। पांचों बहू से चिकन पकौड़े वाली की मिलावटी और बासी पकौड़े बेचने की पोल पट्टी खोल देती हैं, जिससे कि ग्राहक बाजार में से उनकी दुकान हटवा देते हैं। अब पांचों बहू सब्जी पनीर के पकौड़े के साथ साथ चिकन अंडा के पकौड़े भी बनाकर बेचने लगती हैं, और इस तरह बारिश में 10 तरह के पकौड़े बेचकर पांचों बहू खूब मशहूर होती हैं और बहुत जल्द किराए के मकान से जमीन खरीद कर जड़ से अपना पक्का मकान बनवाती हैं।